भाई गांव दनाना जिला सोनीपत में मौजूद हूँ। भाई आप मेरा पाचा देखने लग रहे हो। भाई कलयुग में सतयुग की शुरुआत। हाँ जी सत साहिब जी। सत साहिब जी। कलयुग में सतयुग की शुरुआत कैसे हो गई है जी? कलयुग में सतयुग की शुरुआत ऐसे होगी जैसे देखो अब भाई को भाई देख कर नहीं राजी, भाई को भाई और रिश्तेदार को रिश्तेदार नहीं देख कर राजी। लेकिन यहाँ अंदर आकर देखो आप, सभी एक मैट में बैठ कर, गरीब हो अमीर हो किसी भी बिरादरी का हो, सभी एक मैट में बैठ कर खाना खाते हैं और सभी वहाँ मालिक के सामने जाके दंडवत प्रणाम करते हैं। अच्छा मैंने कई बात नोट करी है जी यार कि अनुशासन भी बड़ा जबरदस्त है। अगर आप भीतर एंट्री करोगे तो प्रॉपर चेकिंग भी है जी, और साफ सफाई भी बहुत बढ़िया है, और ना एक भी बंदा कोई बीड़ी पींदा दिख रहा। देखो जी, यहाँ जो गुरु जी शिक्षा देते हैं वो यही शिक्षा देते हैं भाई, कोई भी मतलब नशा से कोई भी गलत चीज है समाज में उससे दूर रहो। ये गुरु जी सत्संग में बार बार बताते हैं। अब अपनी जैसे बीड़ी सिगरेट तंबाकू शराब दहेज लेना, मतलब कोई भी बुराई है सामाजिक बुराई, तो गुरु जी सत्संग हर सत्संग में यही बताते हैं भाई, इन बुराइयों से दूर रहो और अपना गुरु जी जो मंत्र देते हैं जैसे गुरु जी बताते हैं वह ऐसे भक्ति कर कर अपना कल्याण करवाओ। अच्छा जी, बहुत सारे ऐसे अनुयायी हैं जो मतलब कि जो और का नाम ले रहे हैं कि गंठा को नहीं खाना, लहसुन को नहीं खाना, ऐसा किस किस चीज के परहेज है? यहाँ तो सिर्फ नशीली चीज, बीड़ी सिगरेट तम्बाकू शराब गुटखा और वो के बोल मांस मिट्टी इसके, और जो प्रकृति बढ़िया चीज है जो प्रकृति ने दे रखी है परमात्मा ने, ये लहसुन है गंठा है तो खाना चाहिए, तो खाने हैं तो परमात्मा ने दे रखे हैं खाने के लिए है। जो ये मांस मदिरा करा है ये मालिक ने खाने के लिए नहीं दे रखी, ये गुरु जी ने सत्संग में बार बार प्रमाणित कर दिया है। और आज मैंने यूं भी सुन में आया कि आज मतलब कि यार ब्याह भी होंगे जी इस साइड आज जी। उसको रामायणी बोलना है जी, हमें सत्संग की भाषा के अनुसार उसको हम रामायणी बोलते हैं। अच्छा रामायणी का इसका नाम रामायणी क्यों है? रामायणी ये तो जी परमात्मा ने अपना आध्यात्मिक नाम रखा हुआ है। उसको जैसे आप शादी कहते हैं नहीं, तो आध्यात्मिक गुरुजियों के अनुसार उसको रामायणी बोलते हैं। अच्छा रामायणी शादी के लिए कास्ट देखी जाएगी, किले देखे जाएंगे, बिजनेस देखा जाएगा, सिर्फ भगत देखा जाएगा, सिर्फ और सिर्फ भगत देखा जाएगा। अच्छा जी। अच्छा ये रिश्ते जैसे कि अपने माँ बाप खुद का सियाबता पसंद करा है या एक प्रकार का लव मैरिज है? दोनों परिवार आज हैं तो आपसे यहाँ बैठ कर आराम से बात कर ले हैं, और जब उनके दोनों की बात बन जाए तो गुरुजियों के चरणों में प्रार्थना लगाते हैं, फिर जैसा गुरु जी आदेश करते हैं वैसे ही करते हैं सारे। अच्छा जी, आज का जो ये प्रोग्राम है नी लगभग कितने किलिया में को है जी ये प्रोग्राम? ये लगभग 30-32 एकड़ में को है जो ये है, और जो बाहर पार्किंग वगैरह है वो अलग है जी। अच्छा जी एक बात और बताओ, बहुत सारे दर्शक यूँ कहते हैं कि राजनीति में इंटरेस्ट है, जयंता आश्रम बनाने लग रहे हैं, और ये पीसा करता है पीसा। देखो जी पीसा तो श्रद्धालु दान देवा है। अच्छा जी। क्योंकि श्रद्धालु जिसका ये ज्ञान समझ में आ गया नहीं, समझो वो टूट कर दान देगा। अब आप देख लो कितनी जनसंख्या है, ये तो मतलब जितने सतगुरु जी देव जी की पूरे जितने भी भगत है नहीं, मतलब उनका परसेंटेज में भी नहीं है ये। अच्छा जी। हाँ ये तो बस थोड़ा क्यों देखो जी जगह जगह देखा जी यूँ फोन कर यूँ कहा जावे कि दान गेट दे, सेवा ला दे, इस प्रकार का भी है कुछ? नहीं, परमात्मा ने कहा साधु भूखा भाव का धन का भूखा ना, और जो धन का भूखा हो गया वो साधु भी ना जी। अच्छा जी आप अपने खुद के बारे में बताओ, जब आपने नाम लिया था उसके बाद आपका परिवार में क्या फायदा लग गया? बस फायदा तो के बतावा जी, फायदा है उस दिन का। अच्छा है मालिक की सेवा मिल गई और सतभक्ति मिल गई। सवेरे उठ कर कड़ियाँ डेरिया में बाब्या गए जो सुलफाड़ी बैठे इनका जाय कर दे, इन्हें तो सब कुछ मानना थे, तो अब ऐसा कुछ नहीं करना। आराम से उठो, परमात्मा का सुबह का नित्यनेम करो, और जैसे गुरुजी ने बताया उसके बाद कोई ये भी जरूरी नहीं बैठ के करना है, तो गुरुजी बताते हैं भाई जैसे मतलब जितने के भी गुरुजी ने त्याग कर रखे है भाई इतनी करनी जरूरी है, तो मतलब उसको आप कई बार में भी कर सको हो। जैसे 10 सुबह कर लिए, 10 मिनट के बाद 10 फेर कर लिए, 20 मिनट के बाद। हाँ जैसे नाम जाप करने बतावा है परमात्मा। जैसे आपने बताया कि पहला बाब्या में बैठे करते, उन बाब्या में आपने के खोट लाके उन बाब्या में जी उसमें तो सारा खोटे खोट था, मतलब वो तो एक वैसे बकाई में लग रहे थे। वो तो मतलब जब भक्ति ज्ञान को समझोगे नहीं, मतलब वहाँ तो है ही नहीं, उनका तो जिक्र है। जिस तरह आप परसेंटेज कह दिया नहीं, मतलब परसेंटेज में भी नहीं आते।
मतलब बेरे को था ज्ञान के चीजों है वैसे कहे कर दे बस सत्संग सुन लिया ज्ञान सुन लिया। जितने भी ये संत बैठे हैं मौजूद आप उन पर नहीं बताओ भाई मुक्ति के वह खोल कर बताओ न 95% ने तो नहीं कौन मेरा मुक्ति के हुआ है। अच्छा जी। जो कहते हैं ठीक ठाक शरीर छुट गया मुक्ति होगी भाई वो तो बिना भक्ति भी छुट जाएगा वो तो अगले पछले संस्कार दशाब्द छुटेगा ठीक छुटना है गलत छुटना है। तो ये बात है तो यही आके पता लग गया असलियत में मुक्ति के हुआ है भक्ति के है और कैसे भक्ति करी जावा है सब गुरु जी ने बताया है। एक बार हमारे दर्शकों का भी बता दो जी कि मुक्ति क्या है। देखो मुक्ति ये है गुरु जी ने बताया भाई ये शरीर छोड़कर जब ये आत्मा जावा है तो जो आज तक के जो भी संत मंत बतावे थे ये नरक और स्वर्ग बतावे थे लेकिन गुरु जी ने बताया इससे भी ऊपर है एक अमर लोक। अच्छा जी। जब ये सतभक्ति करके ये आत्मा इस शरीर को छोड़कर उस अमर लोक में चली जाएगी पूर्ण परमात्मा कबीर साहब के पास तो जब पूर्ण मुक्ति होएगी जैसे गीता जी में लिखा है भाई उस शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा जहाँ गए हुए ज्ञानी जन लौट कर वापस इस संसार में नहीं आते। अच्छा क्या संत रामपाल महाराज जी के अनुयायी हैं जितने भी क्या पुनर्जन्म में भूत प्रेत में इनमें विश्वास रखते हैं? बिल्कुल होते हैं जी। तो गीता जी में जिक्र है इसका 9 अध्याय का 25वें श्लोक में कि अगर भूत की पूजा करोगे तो भूत बनोगे देवताओं की पूजा करोगे तो देवता बनोगे। ये तो गीता जी में जिक्र है जो वेदों में लिखा हो बिल्कुल सत्य है। जैसे मैंने देखा है जी अन्नपूर्णा मुहिम का भी मैंने वीडियो बनाई है और भी कपड़े जैसे पाइपा की भी मेन मकसद क्या है अभी जैसे कुछ समय पहले गरीबियों का है मेन मकसद है जी समाज की सेवा करना और समाज में भाईचारा स्थापित करना और सतभक्ति देकर अपना इन जीवों को मुक्त करवाना। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का सिर्फ और सिर्फ मेन मकसद ये है। बिल्कुल मेन गेट सेवादार भी हैं। नमस्कार जी सत साहिब। हाँ सच है जी। अच्छा जी एड़ा पह रहे हो काम धंधा छोड़ कर रहे हो घर आता मेरा शब्द है। हाँ जी काम करे बिना तो भक्ति का रास्ता देखो सेवा करनी पड़ती है। अच्छा जी। हाँ अब घर मतलब कि आज कोई आप काम कर दिया आपका घर में फायदा होता आपने तो नुकसान कर दिया। वो नुकसान दिखता है अब किसान होता है ना एक मन गेहूं बो के आएगा खेत में और वो दिखेगा दूसरे में नुकसान कर दिया लेकिन वो फायदा होगा उस दिन देखो कितना होएगा वो 70 मन गेहूं लेके आएगा ये एक नुकसान दिखता है लेकिन ये लाभ होता है भगवान के ऊपर जिसने समर्पित किया है उसका लाभ का कोई लिमिट नहीं है। हाँ जी सत साहिब जी। सत साहिब आप कहाँ से हो जी? ब्याना खेड़ा से भाई। अच्छा ब्याना खेड़ा था जी। आपने नाम क्यों लिया दारू पिए करते या फिर फीम की डली चाखे करते? मतलब गीता पढ़ था भाई। गीता या श्री भगवत गीता हाँ आप पढ़े करते पहले। अच्छा जी फिर उसके बाद उसमें जो लिख रखा था उस परमात्मा की शरण में जा अच्छा जिससे तू लौट कर संसार में नहीं आता। अच्छा वो गीता ज्ञान वाला हाँ पहले मेरी शरण में आ मेरी शरण मार हाँ फिर उस परमात्मा की शरण में आ तो वो परमात्मा कौन हो गया ये खटक थी भाई। अच्छा तो उस परमात्मा समय गुरु जी का सत्संग सुना गुरु जी ने बताया वो परमात्मा और है अच्छा जो कबीर साहब है। अच्छा और उसमें गीता में ओम तत्सत उसका मंत्र दे रखा निर्देश कर रखा है। अच्छा जो यू असली मंत्र तत्वदर्शी संत बताओगा उसमें गीता में 15वां अध्याय के तो पहला तो लेके चौथा श्लोक लग लिख रखा है भाई तो तत्वदर्शी संत की शरण में जा और उससे पूछ अच्छा जो बतावे जो कर चाल। तो तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज थे इनती बतावे तत्वदर्शी संत ने ओम तत्सत ये मंत्र नहीं है। ओम मंत्र है तो सही है ये तो काल का पर पूर्ण ब्रह्म का पूर्ण ब्रह्म तो क्या काल है ओम मंत्र इसका निगृत कर दिया पर ब्रह्म का मंत्र है तत्व उसकी तत्वदर्शी संत बताओगा और सत्य हो गया फिर पूर्ण ब्रह्म का। ठीक है। अच्छा आपने चलो बेरा लग गया आपने बात बता दी मंत्रा का आपने बेरा लग गया आपका खुद में घर में के फायदा लग गया डांगर पशु में कि मैं बाधा होया या फिर वो नाम का ठीक है मैंने नाम ले लिया अपना घर तक काम धंधा छुट गया और ऐसे करूँगा। ये बात है भाई जो परमात्मा का वैसे तो सब मोक्ष दुआन का फिर जिस प्रकार जमींदार है उस मकसद खेती करता है वो अनाज के लिए वो अनाज पैदा करने के लिए करता पशु रखता नहीं तो अनाज तो के साथ उसने भूसा जरूर मिले मिलेगा और भूसा पशुओं कायमा होगा वो तो जरूरी है नहीं और अन्न जो जीवन रख सकता है अन्न उसके लिए उसने खेती करी है तो परमात्मा मोक्ष के लिए भक्ति देते हैं तो ये संसारिक सुख है नहीं ये तो जरूर मिला ही मिलेंगे जैसे
भूसा मिलता है। अच्छा ये एक बात और बताया, जो आपने उरा का नाम ले लिया, ये आपने बोला बाबा की, माता शेरावाली की, माँ पार्वती की, दुर्गा माता की, दादा खेड़ा की, शिव शंकर की पूजा करनी छोड़ दिया कि बिक्र हो? पूजा करनी पहले तो मैं इनका गुरुजान मान इनकी कराया करता था, हाँ, ठीक है। फिर परमात्मा ने जो ज्ञान दे दिया नहीं, इनकी पूजा भी दे दी। बस जो परमात्मा ने बताया भाई इनका जो मंत्र है नहीं उसको ट्रैक्स करने का, जिससे यहाँ हमने पैदा करेंगे, वे मंत्र तो इनके पास तो है नहीं। ये मंत्र परमात्मा ने ये भी दिए। जो परमात्मा ने कहा जो धोटा धोटा करें, धोटा ने अटैच करेंगे, जरूर कराएंगे तो धोटा उससे अटैच होगा। तो इनके मंत्र जो दिए नहीं, उन मंत्र से इनका अटैच होंगे, तो ये फायदा इनकी जरूर इनकी देना है, देना पड़ेगा। ये मैं आपका नाम तो पुकारूंगा तो अपना आना आना पड़ा मेरे पास, तो इनके मंत्र वे भी दिए, तो इनकी फायदा ये भी खुश हो गए, ये भी फायदा करेंगे, और मोक्ष तो फिर मिला ही मिलेगा। बिल्कुल। हाँ जी सच साहिब। सर साहब अच्छा जी, आप जगह जगह न्यू भी बैनर ला के देखा? हाँ। अच्छा जी, कई जगह देखा, पोस्टर भी ला के देखा, वश में करें, अपने दुश्मन के साथ बदला लें, क्या मतलब किस प्रकार के मंत्र भी सिखाए जावे हो रहा है? ना पतला सतला वाले मंत्र कौन सिखाए जाऊंगा? अच्छा। पूरा अच्छे मंत्र सिखाए जहाँ अच्छा। ना खून खराब वाले मंत्र यहाँ नहीं होते, नहीं ये तो बाहर होंगे कितने। यहाँ तो बहुत अच्छे मंत्र सिखाए जाते हैं, जो आदमी की मुक्ति हो अच्छी तरह, वे सिखाए जाते हैं। हाँ हाँ। अच्छा जी, तो बाढ़ का पानी भी कोनी जमीन पे भी है कि हैं, युद्ध भी रुक गया है, सुख शांति भी होगी है, ये के करके छोड़ोगे, के मकसद है? नहीं नहीं नहीं, देखो अब बारिश का टाइम आ गया तो पानी और चढ़ेगा, जरा पहले चढ़े करता, तो लोगों का डर तो है, किसान मजदूर का डर है, बारिश आते ही पानी तो और चढ़ेगा, तो उनको अब मदद मिल रही है। यहाँ पे वो मोटर पाइप मिलन लग रहे हैं। और रही बात जमानत की, परमात्मा तो अपनी मर्जी से गए थे, मर्जी से आए हैं। और ये जमानत वाला कोई ऐसा चक्कर नहीं था। जो लोग इस तरह का सोचा है वो गलत है, वो बिना ज्ञान के आदमी है। उनकी गुरुजियों के बारे में बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। अच्छा मैं तो एक बात और बता दो, गुरुजियों ने आप देख लियो, कई बार कह रखा है किसान और मजदूर इस देश की, समाज की, मतलब दुनिया की रीढ़ की हड्डी है, वह इसको दुख ही नहीं होने देंगे। ये गुरुजियों का नारा है या मिशन है या कुछ भी लगा लो, मतलब किसान और मजदूर को गुरुजी दुखी नहीं होने देंगे। अच्छा, क्या आपके हिसाब से संत रामपाल महाराज पुनर्जन्म लेवेंगे या फिर अमर है? नहीं नहीं नहीं, देखो ये तो पूर्ण परमात्मा है, ठीक है। अब किस तरह सतलोक में जावेंगे ये तो समय बताओगा या ये खुद ही बता सका है, ठीक है। बाकी जो पुनर्जन्म की आप बात करो थे वो तो अपने वेदों में प्रमाण है इस बात का, तो पुनर्जन्म तो आत्मा का होता ही है, ठीक है ना। अच्छा, तो ये पाइप बड़ा काम है जी, यू सरकार का, हरियाणा सरकार का काम था, यू पंजाब सरकार का, यूपी सरकार का, सारी सरकार का काम था यू, लेकिन संत रामपाल जी ने यू काम करे है, बाढ़ का पानी पाइप दी है, सरकार लग रही है करने। केंद्र सरकार अब सबसे बड़ी ला लो सुप्रीम सरकार है। देखो सरकार के अपने अलग सिस्टम हुआ है। अब सरकार के पास आप जाओगे, कब के पास हो, यहाँ कभी उस पर मीटिंग बनेगी, फिर उसका रेजोल्यूशन डला जाएगा, फिर तब जाकर वो पास वो विधानसभा प्रस्ताव पारित करे जाएगा। इतना बारिश आके लोग डूब लेंगे, ठीक है ना। ये तो परमात्मा की सुपरफास्ट सरकार है। तो यहाँ तो आओ और जो अपना मालिक के चरणों में मर्जी लगाओ, जो भी असलियत में जिसने जरूरत है और अपना लेके जाओ। और क्या जी इलेक्शन का टाइम पे अपनी तारी साथ संगत क्या थोड़ा बहुत इशारा भी करा है? नहीं ऐसी कोई नहीं, बिल्कुल सच्चाई है, ऐसा कोई यहाँ अच्छा ना। यहाँ तो ऐसे आपसे में बतला के भगत करे है, बस जो अपना मददगार लग गया, बढ़िया ईमानदार लग गया, अपना उसका वोट दे दो। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, सच्चाई।